अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और अभी तक की खबरों के साथ मैं साहिल अमीन आपके खिदमत में हाजिर। खबरों की शुरुआत करते हैं वादी कश्मीर में, जहां हालिया बर्फबारी की वजह से लोग मुश्किलात से दो चार हुए और मौसम में बेहतरी के बाद कल किसी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली थी। वहीं आज सुबह वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर दोबारा बर्फबारी शुरू हुई। शहर श्रीनगर में जहां आज सुबह से ही बर्फबारी हुई, वहीं पर शुमाली कश्मीर के कुपवारा और बारामुल्ला में भी आज बर्फबारी देखने को मिली, जबकि जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शुपियां, अनंतनाग और कुलगाम में भी आज सुबह से ही हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी देखने को मिल रही थी। जिन इलाकों में दोबारा बर्फबारी आज सुबह शुरू हुई, रात का दर्जे हरारत में भी आई गिरावट। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर दरमांदा गाड़ियों को किया जा रहा है रवाना। एडवांस लैंडिंग सिस्टम में मजीद ताखीर की खबर। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में दोबारा बर्फबारी शुरू हुई है, जबकि खबरें श्रीनगर एयरपोर्ट से ये भी सामने आ रही है कि कई परवाजों को मनसूख भी किया गया है। वादी में ताज़ा बर्फबारी मुतअद्दिद इलाकों में दोबारा शुरू हुई और शहर श्रीनगर से भी इस हवाले से खबरें सामने आ रही है कि जहां शहर श्रीनगर में आज सुबह से ही हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शुरू हुई, वहीं पर श्रीनगर के एयरपोर्ट पे कुछ परवाज़ों को मनसूख भी किया गया है। इस सब पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए श्रीनगर से हमारे साथी सईद इरफान फाजिल इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। इरफान, क्या कुछ ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल है इस वक्त शहर श्रीनगर के अंदर? देखिए अमीन साहब, वादी कश्मीर में फिर से बर्फबारी का सिलसिला दिन रात गया। अगर मैं बात करूं, रात से ही शुरू हुआ और खास तौर पर अगर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं शहर श्रीनगर को लेकर, तो शहर श्रीनगर में भी बर्फबारी काफी ज्यादा है, जिससे सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन दिखाई देने लगी है। लाल चौक के दीगर जितने भी इलाके हैं, आलूची बाग, रामबाग, नट्टीपोरा, रावलपोरा, हैदरपोरा, सनत नगर, बाईपास, नौगाम, गुलशन नगर, अगर बात करें तो काफी ज्यादा बर्फ अभी भी सड़कों पर है, जिसकी अभी भी साफ सफाई मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ अगर बात करें जो रोड हैदरपोरा से लेकर एयरपोर्ट तक जाता है, उसमें काफी ज्यादा फिसलन है और हमने देखा कि आज कुछ लोग सड़कों पर जी हां नमक भी छिड़क रहे थे, क्योंकि फिसलन इतनी ज्यादा है, गाड़ियों को काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही है चलने फिरने से। देखा जाए तो मौसमी महकमियात की तरफ से जो पेशन गोई की है वो आज दिन के हवाले से आफ्टरनून तक की गई है कि वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जुड़ा रहेगा, मगर उसके बाद दिन जितना आगे आगे ढलता रहेगा उसके बाद मौसम थोड़ा सा साजगार होगा। और आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की धूप जो है वो दिखने लगी है, मगर मौसम जो है वादी कश्मीर में काफी ज्यादा या कह सकते हैं कि ठंडा भी हो चुका है। एक जानिब इरफान, शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से जहां खबरें सामने ये आ रही थी कि लोगों की ये शिकायत थी कि शहर के इन इलाकों में सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया, वहीं पर मुख्तलिफ इलाकों से ये भी खबर सामने आ रही है कि बिजली निज़ाम बहाल नहीं किया गया, पानी की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान हैं। और हजरत बल और डाउनटाउन की अगर हम बात करेंगे तो मुतअद्दिद इलाकों से हमारे न्यूज़ रूम को ये भी खबर मौसूल हुई है कि जो बिजली ट्रांसफार्मर यहाँ पर नस्ब किए गए थे उनमें कुछ तकनीकी खराबी हुई है, उसके बावजूद 4 या 5 दिन हुए, अभी तक उनकी मरम्मत अमल में नहीं लाई गई। फरमाया। अगर मैं बिजली के हवाले से बात करूं तो बिजली का बहरान जो है पूरे शहर श्रीनगर में कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर्स कई दिनों से खराब हुए हैं, जो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ इलाकों से खबरें ये भी आ रही है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई या किसी की मौत हो गई तो यकीन मानिए 2-3 भारी डिपार्टमेंट को फोन भी किया गया कि सड़क से जो बर्फ है उसे हटाया जाए। खासतौर पर मैं आलूची बाग की बात करूंगा, वहां पर एक शख्स की मौत हुई थी और वो लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि रास्ते से बर्फ हटाई जाए ताकि मैयत को ठीक से निकाला जाए। तो कह सकते हैं कि कई सारे मामला
परेशानी है, खाने पीने की चीजों में परेशानियां आ रही है और इसके साथ साथ सब्जियों के दाम सर चढ़ के बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी कौमी शहरा बंद पड़ा हुआ है और कई ऐसा स्टॉक है जो अभी खराब हो चुका है जिसके लिए कोई टीम या कोई स्क्वाड जो है, चेकिंग स्क्वाड जो है मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग के मामला भी इस वक्त शहर में दिखाई देने लगे हैं। अमीन साहब, इरफान, अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो वहां से खबरें सामने रही है कि जो मौसमी सूरत हाल आज सुबह से बनी हुई थी कि मुख्तलिफ परवाजों को यहां पर मनसूख भी किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर बात करें पहले 4 दिन तक मौसम जिस तरीके से खराब रहा, एविएशन महकमा पूरा डाउन रहा, कोई फ्लाइट नहीं चली। कल हमने देखा कि कल दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे फ्लाइट्स जाने लगी थी। और आज अगर हम बात करें तो सुबह से ही 7 बजे से लेकर अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी जितनी भी फ्लाइट्स है उन सबको डिले किया गया है। गो एयरलाइंस की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। स्पाइस जेट से भी खबरें आ रही है कि वो भी कैंसिल हो चुकी है और अभी भी काफी सारे पैसेंजर्स जो है जिन्हें बोला है ऑन बोर्ड करने के लिए जो एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, मगर अभी भी कोई ऐसी क्लियरेंस नहीं है कि कोई जहाज जो है आ सका है या जा सका है। फिलहाल खबरें यही मिल रही है कि पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड रखा गया है। जब तक मौसम साजगार नहीं होता है, रनवे क्लियर नहीं होती है, तब तक किसी भी परवाज को इजाजत नहीं होगी आने जाने की। और साथ ही साथ ट्रैफिक जैम भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। कई सारे पैसेंजर्स जो है वो खफा है, नाला है सरकार से। उनका मानना है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट रोड को साफ करने की जरूरत थी, ट्रैफिक को ऑन रूट करने की जरूरत थी, जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है और बड़े बड़े दावे बुलंद किए जाते हैं टूरिज्म को लेकर। अगर ये टूरिज्म है और खासतौर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात चल रही है तो आखिरकार सरकार है कहां? चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलात फराहम किए। शहर श्रीनगर से जनूबी कश्मीर का भी रुख करते हैं, वहां पर मुजफ्फर कुकरनाग से हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, जब तक मुजफ्फर के साथ हमारा राब्ता होगा, सनम एजाज हमारे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर से मौजूद है। सनम, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है वादी के अंदर मौसमी सूरत हाल की और इस मौसमी सूरत हाल के बीच कुछ अहम मामलात जहां मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हो रही है, लोगों की शिकायतें, उन पे भी बात करेंगे और एक अहम मामला बर्ड फ्लू के हवाले से। लेकिन सबसे पहले शुमाली कश्मीर के ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मौसमी सूरत हाल। जिस तरीके से आज सुबह ही मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी हल्की से दरमियान दर्जे की हो रही थी, शुमाली कश्मीर की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल अमीर, यही सिचुएशन जो श्रीनगर में है, जो साउथ कश्मीर में है, वही सिचुएशन नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में भी है और नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में भी हल्की हल्की बारिश जो है वो सुबह सुबह शुरू हुई थी। पहले सुबह बड़ी तेज बारिश बर्फ वहां पे शुरू हुई थी और नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में इस बर्फबारी से एक बार फिर जो सिचुएशन परसों वाली थी वही पैदा हो गई थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ लगभग 11 बजे ये बर्फबारी रुक सी गई है। अब हल्की हल्की कहीं से के सभी इलाकों में है और इस बर्फबारी की वजह से जो पिछले कई दिनों से जो सूरत बनी थी उसी तरह का खौफेरा फिर पैदा हो गया था नॉर्थ कश्मीर में। लेकिन सिचुएशन जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि शायद रहम की सूरत बनी हुई है। अब बर्फबारी, जिस महकमे मौसमियात ने बताया है कि बर्फबारी हो सकती है ऊपरी इलाकों में, खासतौर पर चूंकि नॉर्थ कश्मीर का इलाका जो है वो ज्यादातर पहाड़ी इलाका है तो वहां पे ज्यादा इम्कान है कि ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं ऊपर पहाड़ों के पास से खबरें आ रही, जो पहाड़ी इलाके वहां से खबरें आ रही कि वहां बर्फबारी हो रही है। लेकिन निचले इलाके जो टाउन वगैरह है वहां पे बर्फबारी जो है वो सुबह हल्की फल्की बर्फबारी थी। लेकिन इस वक्त जी सनम, मुख्तलिफ इलाकों से ये खबरें सामने आ रही थी लोगों की जानिब से कि सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया, जो हमने पिछले 3-4 रोज के दौरान देखा है किस तरीके से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने खुद बर्फ उठाने का काम किया। कल सूबाई इंतजामिया की जानिब से अहम मीटिंग तलब की गई थी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 18,000 किलोमीटर जो है उनको साफ किया गया, बर्फ हटाई गई। लेकिन खबर यह आ रही है जिन इलाकों में लोगों ने खुद बर्फ हटाई है उन इलाकों से ये खबरें सामने आ रही है कि जिन ठेकेदारान को यह ठेका दिया गया था उन्होंने इसको इंक्लूड करके इंतजामिया तक पहुंचाया कि जिन सड़कों पर लोगों ने बर्फ उठाई उन सड़कों का नाम इंतजामिया के नोटिस में लाकर पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए अमीन, इस तरह के वाक़ात होते रहते हैं, मतलब परस या कहीं खुद गर्ज अनासर होते रहते हैं और जहां लोगों ने खुद बर्फ हटाई वहां कई जगहों पे इस तरह के वाक़ात होते और ये नई कोई बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम ये कहें कि लगातार 6 दिन के बाद भी इंतजामिया पूरी तरह से हमने इसको डेड वुड पे ही
कह सकते हैं ये इंतजामिया की तो सोचाल बनी रही, क्योंकि बर्फ अगर हटाई गई तो कुछ अभी बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं जहां से बर्फ नहीं हटाई जा सकी है। अभी कई ऐसे इलाके जहां से बर्फ हटाए जाने का काम शुरू नहीं हो सका है। अंदरूनी इलाकों की बड़ी खबरें, मेन सड़कें जो है वो तो साफ की जा चुकी है, लेकिन जो बाकी सड़कें हैं वहां से बर्फ नहीं हटाई जा सके जो अंदरूनी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6 दिन के बाद भी आज भी इंतजामिया कहती है कि हमने 15,000 18,000 किलोमीटर सड़कों से बर्फ हटाई, लेकिन क्या सभी सड़कों से बर्फ हटाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जगहों पे इस तरह के मैंने वाक़ात हो जाते हैं कि लोगों ने खुद बर्फ हटाई और ठेकेदार ने अपने नाम दर्ज कर दी। ये जो वो निचली लेवल पे इस तरह के वाक़ात दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम यही कहेंगे कि 6 दिन के बाद भी कश्मीर की जिन सड़कों से बर्फ हटाई गई है वहां से भी पूरी बर्फ सरकारी तौर पे कहें जहां हटाई गई वहां से नहीं हटाई गई है। अभी भी बर्फ जो है सड़क पे है, अभी भी सड़कों पे आधी फुट कुछ जगहों पे बर्फ है, कुछ जगहों पे करीबन 6 इंच के करीब बर्फ है। और ये खुद इंतजामिया के हवाले से या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। सनम, अगर हम बिजली ट्रांसफार्मर्स की बात करें कि इनकी खराबी विंटर में ज़्यादा देखने को मिल रही थी, उसके बाद सूबाई इंतजामिया ने ऐलान किया था कि जो शहर और कस्बा जाते हैं वहाँ पर 24 घंटे के अंदर इनकी मरम्मत की जाएगी, गाँव देहात में 2 दिन के अंदर मरम्मत की जाएगी। लेकिन शहर श्रीनगर से आज भी हमारे न्यूज़ रूम को बहुत सारी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब है, अभी तक उसको उठाया नहीं गया, वर्कशॉप नहीं लिया गया, तो 24 घंटे के अंदर मरम्मत कैसे होगी? देखिए अमीन, ये कल नौगाम का वाक़ा भी हमने उस पर रिपोर्ट भी किया था। नौगाम में लोग सड़क पे कल उस बर्फ में सड़क पे आए थे, रोड बंद किया था, वहां का ट्रांसफार्मर खराब हुआ था और ये कई इलाकों के ट्रांसफार्मर खराब हैं। इसमें हम इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, बिजली डिपार्टमेंट को हम जिम्मेदार जरूर ठहरा सकते हैं, लेकिन कुछ हमें भी सोच समझ के इस वक्त बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त भी हमारे घरों में इलाकों में बिजली का बल्ब लगे हुए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल होता है। जहां जहां बिजली को जब ओवरलोड हो जाएगी तो बिजली का ट्रांसफार्मर जरूर चलेगा। और ये बिजली के ट्रांसफार्मर एक नहीं जल रहे बल्कि कई जगहों से हर तरफ से इस वक्त बिजली के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो हर कमरे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने के बजाय अगर फैमिली एक जगह पे बैठे तो कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये परेशानी है इस वक्त कश्मीर में, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जहां पे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं वहां से बिजली का डिपार्टमेंट को उठा नहीं सकता है, ये इस वक्त है और उठाया भी नहीं जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अपनी भी एज ए सिटीजन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि हम हर कमरे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। हम ध्यान रखें कि इस वक्त ये सिचुएशन जो है इस वक्त हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़हनियत का एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना है, कम बिजली का इस्तेमाल करना है, बिजली की बचत करनी है। और जो परेशानियां हैं बिल्कुल माना, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, कुछ जगहों में देखिए कल खुजर में आग लगी, आग लगते हुए फायर सर्विस का अमला वहां नहीं पहुंच सका क्योंकि सड़क से बर्फ नहीं हटाई जा सकी थी। तो शहर श्रीनगर के भी कई इलाके हैं, कश्मीर वैली के अक्सर इलाके हैं जहां की सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जा सकी है, वहां बिजली ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए गाड़ी नहीं जा सकती है। ये एक मामला है, लेकिन खुद वहां पे जो बिजली जी सनम, एक और अहम मामला है, बर्फबारी के बीच में ही जिस तरीके से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दरामदात पर पाबंदी लगा दी 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक फिलहाल। लेकिन कल जो काजीगुंड में गाड़ियां जब्त की गई है उसमें एक ओनर ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ ही बात करते हुए कहा कि इंतजामिया का जो हुक्मनामा है वो 7 जनवरी से 14 जनवरी तक है, जबकि मैंने लखनपुर क्रॉस किया है अपनी गाड़ियों समेत 1 जनवरी को और बाज़ाब्ता तौर पर मुझे डॉक्टरों की जानिब से सर्टिफिकेट दी गई है। लाखों रुपए का माल मेरे पास है। अगर इंतजामिया ने यह कदम उठाया तो हमारे लिए क्या कुछ इक़दाम किए गए? देखिए अमीन, बहुत मुसीबत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आम कश्मीरी के लिए और खास तौर पे उन ड्राइवरों के लिए, उन ट्रक ड्राइवरों के खास तौर पे जिस शाहरा पे हमारे लिए सप्लाई लाइन को बहाल करते हैं। ये सल्यूट हमें करना चाहिए उन ट्रक ड्राइवर्स को जो इन हालात में हमारे लिए सप्लाई लाइन को बहाल रखते हैं। लेकिन हमारा इंतजामिया के कुछ पुर्जे जानबूझ के इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उन लोगों को, उन ड्राइवरों को परेशान तो रोका जा आम लोग, आम ड्राइवर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये परेशानी न सिर्फ हाईवे पे होती है बल्कि हमारे एयरपोर्ट पे श्रीनगर के एयरपोर्ट पे इस तरह की परेशानियां की जाती है, इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। और तो लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जानबूझ के किया जाता है। आग वगैरह दूसरी बात करें बर्ड फ्लू की, बर्ड फ्लू का एक खतरा है, वर्ल्ड वाइड खतरा, और जम्मू कश्मीर में ज्यादा यहाँ पर कोविड है, कोविड के साथ अब विंटर का
सीजन है, अगर के साथ बर्ड फ्लू हो जाए लोगों को, तो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होना। इंतजामिया ने फैसला लिया है, जो बर्ड से चिकन वगैरह उन्हें रोक दिया है, लेकिन कहीं न कहीं इंतजामिया को ये चीज भी जहन में रखनी पड़ी, कोई फैसला लेने से पहले मार दिया है लोगों ने या ला रहे, उसके लिए क्या इकदाम किए जाए। लाखों का नुकसान हो रहा है इन लोगों का, और ये नुकसान जब सड़क हादसा कर दिया है तो लोग अब खरीद भी नहीं रहे, नुकसान होगा। लेकिन रास्ते बीच सड़क में इन परिंदों को, इन जानवरों को रोकना और फिर वहां उनका मर जाना, हो सकता है वो मालिक ओनर जो उसका ट्रक का है वो बर्ड को यहाँ पे लाता, घर में उनको स्टोर अगले वक्त ले जब तक हालात ठीक हो जाते, लेकिन इंतजामिया इन मामलात पे देखती नहीं है। वो हुक्म हाकिम होता है उनका, और हुक्म हाकिम में यही है कि मर्ज मफाजात की बात आ जाती है, लोगों को परेशान होना पड़ता है और इंतजामिया उसकी तरफ गौर नहीं करती। चलिए सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबरनामे में हमारे साथ रहे। ये थे सनम एजाज जो कि श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे बर्ड फ्लू के हवाले से। जहां इंतजामिया ने फैसला लिया, वहीं पर इंतजामिया को उन लोगों का भी सोचना होगा जो इसे वाबस्ता है, ताकि उन्हें नुकसान से दो चार ना होना पड़े। रुख करते हैं महाराष्ट्र का। भंडारा महाराष्ट्र में आज एक अस्पताल में आग नमूदार होने से 10 नवजायद बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, भंडारा अस्पताल में लगी जबरदस्त आग। आग से 10 नवजायद बच्चों की हुई मौत, जबकि 7 बच्चों को मुआवजाती तौर पर बचाया गया। इधर जहां रियासती हुकूमत ने मामले के हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया, वहीं पर वजीर आजम और मरकजी दाखिला वजीर अमित शाह ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए गमज़दा खानदान से ताज़ियत की इजहार की है। जम्मू कश्मीर के लोग जहां 4G इंटरनेट सर्विस की बहाली को लेकर मरकजी सरकार और इंतजामिया से मांग कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 2G सर्विस को फिलहाल 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अभी जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करना नामुमकिन है। जनवरी 22 तक के लिए 4G की सर्विस में तौसी की गई है, बकिया अजला को 2G पर करना होगा इक्तिफा। इंटरनेट 4G की बहाली से मुतल्लिक बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर है। जिला गांदरबल और उधमपुर में सर्विस रहेगी जारी। जनवरी 22 तक के लिए 4G की सर्विस में तौसी, बकिया अजला को 2G पर करना होगा इक्तिफा। यानी जम्मू कश्मीर को लेकर जो कल सोशल मीडिया पर खबरें गश्त कर रही थी कि 2G की सर्विस को 8 जनवरी तक किया गया था, और उसके बाद शायद रात 12 बजे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो 4G सर्विस है उसको शायद बहाल किया जा सकता है, क्योंकि एक दिन कबल ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का इशारा दिया था कि अनकरीब इंटरनेट को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशखबरी दी जाएगी। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद कल रात 12 बजे इंटरनेट सर्विस को शायद बहाल किया जा सकता है, लेकिन इस बीच हुक्मनामा जारी हुआ और हुक्मनामे में 2G सर्विस को फिलहाल मजीद तवसी की गई और 22 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को 2G सर्विस पर ही गुजारा करना होगा। 4G का इंतज़ार करते करते कल रात इंतज़ामिया ने हुक्मनामा जारी किया और हुक्मनामे में साफ तौर पर कहा गया कि फिलहाल 22 जनवरी तक इसी राह पर चलना होगा जो इंतज़ामिया ने हमवार कर रखी है। यानी 4G का ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हो सका जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस और इंटरनेट सर्विस की बहाली के हवाले से जहां लोग कल रात 12 बजे का इंतजार कर रहे थे और लोगों के अंदर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से 4G इंटरनेट सर्विस की बहाली को लेकर चर्चा हो रही थी, लोग शायद इसी खुशी में थे कि शायद 12 बजे के बाद यहां पर 4G इंटरनेट सर्विस बहाल की जा सकती है। लेकिन इंतजार का हुक्मना रात देर गए सामने आया, जिसमें यह बात कही गई है कि जिला गांदरबल उधमपुर में सर्विस रहेगी जारी और उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को 2G सर्विस पर भी अब गुजारा करना होगा और 22 जनवरी तक अब भी फिलहाल कोई
भी खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लिए इंटरनेट के हवाले से नहीं होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 रोज़ कबल ही इस बात का इशारा दिया था कि जो कोर्ट की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई थी वो कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी और शायद अनकरीबी जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G इंटरनेट सर्विस को लेकर खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 22 जनवरी तक ये नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। चलिए, इंटरनेट सर्विस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हिलाल हाजूरी भी जुड़ चुके हैं। हिलाल, जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस और 5 अगस्त 2019 से लोग इसके मुंतज़िर है और जिस तरीके से 2 रोज़ कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह इशारा दिया था कि अनकरीबी इस हवाले से खुशखबरी लोगों को मिलेगी, कल लोग इंतजार में थे और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी कि आज रात 12 बजे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विस बहाल की जा सकती है, लेकिन उसके बाद इंतजामिया का हुक्मनामा और हुक्मनामा से जम्मू कश्मीर के अवाम को एक बार मायूसी का शिकार होना पड़ा। जी अमीन, कोई शक नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिस तरह से सवाल के जवाब में, हालांकि ये उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये उसका मामूल नहीं था इंटरनेट पे ये बोलना, बल्कि एक सवाल उनसे पूछा गया था जिसके बाद उन्होंने उसके जवाब में ही ये बात कही कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जल्द एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी 4G इंटरनेट रेस्टोरेशन के हवाले से, क्योंकि उसके लिए एक कमेटी बनी है जो ये पूरी तरह से अभी एनालाइज कर रही है, सभी चीजों को देख रही है। लेकिन कुछ लोगों ने आस लगाई थी कि क्योंकि हर 20 दिन या 25 दिन के बाद एक रिव्यू होता है कि किस तरह से आगे ले जाना है 4G रेस्ट्रिक्शन पर, क्या पाबंदी होगी या उसको बहाल किया जाएगा। फिलहाल जो कल की मीटिंग हुई है उसमें एक बार फिर यही मुनासिब समझा गया है, जो उस कमेटी के हिस्से हैं, कि फिलहाल 22 जनवरी तक जो पाबंदियां हैं उनको लगातार रखा जाए। लेकिन जहां तक हमारे सोर्सेज का ताल्लुक है 24 जनवरी के आसपास 24 के हवाले से वो होना फिलहाल मुश्किल बताया जा रहा है। जी हिलाल, अगर हम इंटरनेट सर्विस को लेकर बात करेंगे, जहां एक तरफ से इंतजामिया पे सब नजरें थी, उसके बाद कल ये हुक्मनामा जारी हुआ, जो इंटरनेट से वाबस्ता लोग हैं या तलबा हैं उन्हें किस किस्म का मुश्किलात सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार विंटर भी है, विंटर में लाइट भी जाती है और उसके बावजूद इंटरनेट सर्विस 2G पे गुजारा करना होगा। जो कहा गया था कि 2G सर्विस में स्पीड को तेज किया जाएगा, ऐसा कुछ नजर आ रहा है जमीनी सतह पे? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है कि 2G और स्पीड पे जो है बाकी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिखावा लग रहा है कि इसका ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो कोई काम नहीं करता। अगर आपका फॉर्म डाउनलोड करना होगा तो नहीं होता है, अगर आपको कोई चीज वेबसाइट खोलनी होती है तो वो नहीं खुलती है, इस तरह से कोई भी एक्सेस जो आपने करना है तो वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इस तरह की जो चीजें बताई जा रही हैं ये सिर्फ बयानात, अखबार, टेलीविजन चैनल, इंटरनेट, ट्विटर पर ये चीजें देखने को मिलती है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। कि आज जिसमें जब 21वीं सदी है और जम्मू कश्मीर दुनिया का एक वाहिद हिस्सा है जहाँ पर 2G सर्विस चल रही है, जहाँ सब कुछ आज की डेट में इंटरनेट से ही मुनासिर है। वहीं पर यहीं पर वादी कश्मीर के अंदर ही, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंटरनेट मैप किया गया है सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर, जबकि जब सिक्योरिटी इदारों से बात की जाती है, जब नेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा दिखाना होता है तो बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है, माहौल ठीक है, मिलिटेंसी भी खूब हो गई है, बाकी चीजें भी हो गई है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बदला है। लेकिन जब 4G रेस्ट्रिक्शन की बात आती है तो समझ में नहीं आता है कि वहां पर कौन से जो नुकात जो है सामने लाए जाते हैं तो लेकर फिर इस पाबंदी को एक्सटेंड किया जाता है। इससे बाकी जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हैं, न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि जम्मू के लोग भी काफी दुखी हैं और इससे सिर्फ रोजगार पर असर पड़ा है, इससे ओवरऑल जो कामकाज है, जो इकोनॉमी है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है।
चलिए हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। इंटरनेट सर्विस के हवाले से लोगों के अंदर जो मायूसी नज़र आ रही है वो फिलहाल 22 जनवरी तक जारी रहेगी। ज़रा जनूबी कश्मीर चलते हैं और जम्मू कश्मीर में जहां सरकारी तौर पर तामीराती कामों में अक्सर खामियां नज़र आती है, वहीं पर कल उस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक और खामी सामने आई जब यहां पर तामीर की गई इमारत गिर गई। बताया जाता है कि चंद साल कबल इस इमारत को तामीर किया गया था, लेकिन कल इमारत की मुद्दत पूरी होने के साथ ही वो ज़मीन पर आ गई। अनंतनाग कॉलेज का ऑडिटोरियम मुनदिम कल हुआ, 5 साल के अंदर ही मुनदिम हो गई इमारत। इस खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए अनंतनाग से फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फिदा, कल रात डिग्री कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम इमारत वो मुनदिम हुई, उस हवाले से इंतजामिया ने अब जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में किन लोगों को रखा गया और कौन इस कमेटी को हेड करेगा? सबसे पहले अमीन, मैं आपको बता दूं कि जो बॉयज डिग्री कॉलेज का ऑडिटोरियम है सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम में से एक शुमार किए जाते थे और तब के वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद का इब्तिदा किया। और उस वक्त की तकरीर आज हमें याद है जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यह कहा कि सबसे खूबसूरत जो ऑडिटोरियम है ये बनाया गया है। और जनूबी कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तकारीब के हवाले से सबसे फिदा कमेटी में कौन कौन रखा? फिदा कमेटी में कमेटी में खुद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है वो हेड कर रहे हैं इस कमेटी का। और आज जब हमने सबसे बात की और कल भी जब हमने बात की तो हमने यकीन दिलाया कि इसमें जिसकी भी खामी होगी, जिसकी भी कमजोरी होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आखिर ऑडिटोरियम को इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचा है? बर्फबारी हुई थी, लेकिन क्या इस बर्फबारी ने इस बिल्डिंग को अपने साथ ले गई? और वहां पर जो एसीज लगे थे उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, करोड़ों का नुकसान है। और खुद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहले ही हमने इसमें काफी कमेटी डाली थी। और जब पुलिस न्यूज को ये खबर पता चली कि वहां पर ऑडिटोरियम करने के लिए ये थे फिदा हुसैन जो कि अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे इस खबर के हवाले से कि ऑडिटोरियम की इमारत जो है वो मुनदिम हुई है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुत्ते होए शासन दी अखा खोलेगी जनता दी आवाज। पंजाबी राही हर खबर तो चाहवांगे